Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस विभाग में जो AWO या TPO का जो पद होता है ये क्या होता है, और अगर आप पुलिस विभाग में AWO या TPO बनना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। हाउ टू बिकम टॉपिक जो कि AWO पोस्ट पर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप AWO या TPO बन जाते हैं तो आपका वर्क क्या रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। इन शॉर्ट मैं कोशिश करूंगी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम AWO और TPO का फुल फॉर्म देखेंगे। AWO इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या सहायक वायरलेस ऑपरेटर, एंड TPO का फुल फॉर्म होता है टेली प्रिंटर ऑपरेटर। AWO और TPO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर। और आपने पुलिस विभाग में ऑपरेटर पद के बारे में तो सुना ही होगा, एक ऑपरेटर का पद होता है वायरलेस ऑपरेटर का। तो वही वैसे अलग अलग स्टेट लेवल पर स्टेट पुलिस वैकेंसीज, मतलब सभी पुलिस जो विभाग हैं किसी भी स्टेट में हो वहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ना होकर के हम सभी जो भी स्टेट पुलिस हैं वहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो पोस्ट होती है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली ऑपरेटर की, ये कौन सा पद है और किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये जो पद आपका रहता है ये हेड कांस्टेबल का पद होता है, ठीक है, SC का, और ये पोस्ट आपकी ग्रुप C के अंतर्गत आती है। ग्रुप C की हेड कांस्टेबल AWO एंड TPO पोस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, वर्क क्या होता है। तो सहायक वायरलेस ऑपरेटर या टेली, आप इसको टेली कीजिएगा, मिस टाइप, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इनकी जो मुख्य भूमिका है वो तकनीकी संचालन से संबंधित है, ठीक है। तकनीकी जो टेक्निकल है पुलिस विभाग में तकनीकी संचालन से रिलेटेड इनका वर्क रहता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, आप दिल्ली पुलिस में सहायक वायरलेस ऑपरेटर या टेली प्रिंटर ऑपरेटर बनते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के जो वायरलेस या संचार प्रणालियों का संचालन का कार्य आपको करना होता है, उनकी निगरानी करनी होती है। वायरलेस के थ्रू मैसेज रिसीव सेंड या जो भी आदान प्रदान होता है उन पर निगरानी रखना और उनके संचालन को भी देखना, ठीक है। वायरलेस उपकरणों के माध्यम से जो भी जानकारी या मैसेज का आदान प्रदान होता है और पुलिस की तकनीकी कार्यों में सहायता करनी होती है। टेली प्रिंटर ये मशीनों को संचालित करने और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का ही वर्क होता है, या मशीनों से रिलेटेड जो वर्क रहेगा, कार्य रहेगा, वो टेली प्रिंटर का रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया सहायक वायरलेस ऑपरेटर, ये ऑपरेट करते हैं वायरलेस मैसेजेस के जो भी आदान प्रदान है उनका मैनेज करना। और जो टेली प्रिंटर ऑपरेटर हैं ये एक तरह से जो मशीनें हैं, प्रिंटर मशीन हुई, उनके संचालन और उन पर मेंटेनेंस या करना रहता है और उसी से रिलेटेड इनका वर्क रहता है, ठीक। तो दोनों का ही जो वर्क है ना, वो अगर हम एक तरह से कहें तो जो सिग्नल डिपार्टमेंट होता है उसमें आपकी जॉब रहती है। जो पुलिस में अदर पोस्ट होती हैं जो जैसे कांस्टेबल पोस्ट है या SI उनका वर्क अलग है, और आपका आप डिफेंस में भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक सिग्नल डिपार्टमेंट मिलता है। उनका वर्क जो रहता है ना, सिग्नल मीन्स मैसेजेस का जो आदान प्रदान चल रहा है विभाग के अंतर्गत, उन्हीं को ऑपरेट करते हैं। तो ये भी एक सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, ठीक है। चलिए अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली पुलिस में सहायक वायरलेस ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कवर करते हैं।
तो अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस में जो ऑपरेटर की पोस्ट होती है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हो या टेली प्रिंटर ऑपरेटर, या हम कहें कि दिल्ली पुलिस में जब भी किसी भी पद पर भर्ती आती है तो उसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंतर्गत आती है। ठीक है, सो इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज 18 से 27 साल होती है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए होती है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको एज में छूट दी जाती है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाती है। और ये जो आपको छूट मिलेगी ना, यहाँ पर आप कास्ट जो सर्टिफिकेट आपका होगा वो सेंट्रल लिस्ट नोटिफाइड होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। बाकी द अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल अप टू 35 ईयर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 38 ईयर फॉर OBC एंड 40 ईयर फॉर SC ST। इससे ज़्यादा एज में छूट नहीं मिलेगी। तो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल रहेगी, बाकी कैटेगरी के हिसाब से अभी हमने देखी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 12th पास, 12th अगर आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स से किया हुआ है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आपने इसमें NTC ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इसमें, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट, या तो आपने 12th साइंस स्ट्रीम से हो या आपने ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का हो, आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, क्योंकि इसका आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन आपको ये क्लियर करना होता है क्योंकि ये ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर जो हमने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखा, आपका वर्क कंप्यूटर पर ही रहेगा, इसलिए आपको इसकी प्रोफिशिएंसी मीन्स कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। अब इसमें आपका जो रहेगा ना प्रोफिशिएंसी, इसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड आप देख रहे हैं 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में, एंड टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस जिसमें कि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ PC, प्रिंटिंग, MS ऑफिस यूजेज, सेविंग, मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग, नंबरिंग, इस तरह के कुछ टेस्ट होंगे। तो ये आपका पूरा जो प्रोफिशिएंसी है वो इसमें होगा। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसके साथ ही आपका स्किल टेस्ट होगा, जो प्रोफिशिएंसी अभी हमने देखी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एंड फिजिकल। तो पहले आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, 100 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ट्रेड टेस्ट होगा। ये आपका दिल्ली, ये दो जो एग्ज़ाम होंगे ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लिए जाएंगे, ट्रेड टेस्ट और फिजिकल, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क। अगर हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की बात करें कि किस लैंग्वेज में रहता है, तो हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ ये 2 लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। इन दोनों में से जो भी आपका मीडियम है, आप हिंदी में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें, तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। MCQs टाइप एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D और पार्ट E, 5 पार्ट आपके इसमें होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है ये जनरल अवेयरनेस का है, 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे। सेकंड पार्ट आपका जनरल साइंस, जिसमें 25 प्रश्न 25 नंबर के रहेंगे। थर्ड पार्ट मैथमेटिक का रहेगा, 25 प्रश्न 25 नंबर के। फोर्थ पार्ट में रीजनिंग रहेगी, जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे। एंड लास्ट में जो आपका 5th पार्ट होगा ये कंप्यूटर का रहेगा, और इसमें आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे।
टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स MCQs टाइप एग्जाम होगा। 90 मिनट का समय आपको इस एग्जाम में दिया जाएगा। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो ये आपका 12th लेवल का होगा, क्योंकि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और आवेदन करना चाहें तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस आप यहां पर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ये आपका डिटेल सिलेबस जब भी वैकेंसीज आती हैं आपके नोटिफिकेशन में दिया होता है। अब जो रिटन एग्जामिनेशन है इसको क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरीज वाइज कम से कम कितना परसेंटेज लेना होता है। तो जनरल और EWS कैंडिडेट को 40% लाना जरूरी है, मींस 100 में से 40 मार्क्स। SC ST OBC को 35, एक्स सर्विसमैन सिक्योरिंग 30%। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए कम से कम इतना परसेंटेज लाना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। मेल कैंडिडेट के लिए आपकी एज के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं 30 से 40, 40 से ज़्यादा या 30 तक का। 1600 मीटर रनिंग के लिए 7 मिनट का समय, 30 से 40 है तो 8 मिनट और 40 से ज़्यादा उम्र आपकी है तो 9 मिनट का। इसी तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी एज के हाइट हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाता है। ये मेल कैंडिडेट के लिए था। अब है फीमेल कैंडिडेट। अगर आपकी एज 30 वर्ष है या 30 से कम है तो 5 मिनट का समय मिलता है 800 मीटर दौड़ के लिए। अगर आपकी उम्र 30 से 40 है तो 6 मिनट का, अगर 40 से ज़्यादा है तो 7 मिनट का समय आपको मिलता है। उसी हिसाब से आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप भी चार्ट में आप देख रहे हैं, आप अपनी एज के हिसाब से देख लेंगे कि आपको कितना रहेगा। इसके साथ ही फिजिकल मेजरमेंट, मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होती है अनरिजर्व्ड में। बाकी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप इन एरियाज से हैं, इन स्टेट से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होती है और अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको ऑल इंडिया में रिटन एग्जामिनेशन जो आपका CVT एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आपको ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसलिए आप जिस स्टेट से हैं आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। लेकिन जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होंगे, ये आपको दिल्ली में ही जाना होगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, इसलिए दिल्ली में ही आपका रहेगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो ये जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल की ग्रुप C की पोस्ट है। लेवल 4 से सैलरी 25,500 बेसिक पे इसमें रहता है। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे, इन हैंड सैलरी इंक्रीज होगी। ये आपकी बेसिक पे है 25,500। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये SSC के द्वारा रिलीज किया जाता है। सो अगर आप दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टेली प्रिंटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको SSC की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अभी SSC की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है। एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। करेक्शन विंडो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें इस साल आवेदन कर सकते हैं, और जो फ्यूचर में दिल्ली पुलिस में AWO या TPO बनना चाहते हैं तो वो SSC की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। SSC की तरफ से ही वैकेंसी आउट की जाती है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अभी का वैकेंसी डिटेल भी आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी 370 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी 182 है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।